शहीद स्मारक पर प्राथमिक विद्यालय में पूर्ण समायोजन की मांग को लेकर एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया, जिसमें मांगों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें 8 सूत्रीय मांगों को रखा गया। प्राथमिक विद्यालय में पूर्ण समायोजन की मांगों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जगदम्बा सिंह के नेतृत्व में शिक्षा आचार्य अनुदेशक एसोसिएशन द्वारा शहीद स्मारक पर एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया, जिसमें बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को 8 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया। इसमें शिक्षा मित्रों के साथ किए जा रहे सौतेले व्यवहार पर खेद प्रकट किया गया तथा शीघ्र ही इनकी समस्याओं के समाधान हेतु कदम उठाने की बात कही गई। प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री राम तीरथ पाल ने बताया कि उत्तरांचल एवं मध्य प्रदेश की भांति उत्तर प्रदेश में भी हितों को देखते हुए शासनादेश लागू किए जाएं। यदि शीघ्र ही इस पर विचार न किया गया तो प्रदेश में सभी 72 जिलों में आचार्य व अनुदेशन आमरण अनशन पर बैठने को बाध्य हो जाएंगे। बताइए किन मांगों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और परिचय देंगे। हम प्रदेश कोषाध्यक्ष राम तीरथ पाल हैं। हम 1999 से आचार्य निदेशक को विद्या केंद्र AI केंद्र DP केंद्र खोलकर आचार्य निदेशक की नियुक्ति की गई थी। उन्हें 31/2000 को बंद कर दिया गया। हमारी मांग है कि हमें प्राथमिक विद्यालय में सम्मिलित किया जाए। आचार्य निदेशक जो है 1 महीने का प्रशिक्षण डाइट प्राप्त किए, शिक्षा मित्र में 1 महीने का डाइट प्रशिक्षण, दोनों का शिक्षण और प्रशिक्षण कार्य समान है, इसलिए हमें प्राथमिक विद्यालय में सम्मिलित किया जाए। 10 वर्षों का हमें अनुभव है। उत्तरांचल राज्य में उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्य में उत्तरांचल राज्य में राजाज्ञा संख्या 433 2006 में राजाज्ञा बनाकर जो उन्हें आचार्य निदेशक को प्राथमिक विद्यालय में सम्मिलित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में सम्मिलित कर गया, इसलिए उत्तर प्रदेश में सरकार शासन बनाकर हमें प्राथमिक विद्यालय में सम्मिलित करें। हम लोग ट्रेन टीचर है, 10 वर्षों का अनुभव है। यदि इसके बाद भी सरकार की कोई रणनीति आपके ऊपर नहीं होती, कोई प्रक्रिया नहीं होती, तो किस तरह का आंदोलन करेंगे? हम 2 महीने का चार्ज दे रहे हैं। जुलाई में शिक्षा मित्र की भर्ती हो रही है। अगर 2 महीने के बाद जुलाई में हमें अब प्राथमिक विद्यालय में सम्मिलित नहीं किया गया, हम अनिश्चितकालीन आंदोलन, रोड जाम, सड़क जाम, विधानसभा घेराव कुछ भी करने के तैयार हैं। यहाँ तक जब तक हम देख रहे हैं जब तक आचार्य निदेशक 28,000 आचार्य निदेशक है बलिदान नहीं देंगे तब तक मानने वाली सरकार नहीं है। उस देवी को मानने के हम बलिदान देने के तैयार हैं। भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई, जिसके अंतर्गत धान व गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की बातें प्रमुख रूप से कही गई। किसान यूनियन उत्तर प्रदेश द्वारा मुख्यमंत्री सुश्री मायावती को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें किसानों की आर्थिक दशा में सुधार हेतु जरूरी कदम उठाने की मांग की गई। इसके अंतर्गत किसानों व ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार आयोग की रिपोर्ट के प्रकाश में धान का समर्थन मूल्य 1500 रुपए प्रति क्विंटल किया जाना, गेहूं के समर्थन मूल्य में 200 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस जोड़ा जाना तथा DAP, यूरिया तथा अन्य खाद्यों एवं कीटनाशक दवाओं की आपूर्ति का समय से किया जाना शामिल है। हमारे संवाददाता को यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बताया कि किसानों से संबंधित उक्त नामों के समाधान है, जिस पर शीघ्र से शीघ्र विचार किया जाएगा। साथ ही साथ सूखाग्रस्त घोषित जिलों में किसानों द्वारा खरीद में लिए गए कर्जों का रिजर्व बैंक के संकुलर के मुताबिक वर्जन किया जाना चाहिए, ताकि किसान अगली फसलों की आय से कर्ज अदा कर सकें। ऐसा है, हमारी मांगे हैं बहुत सारी। हमने जो ज्ञापन बनवाया है ये मांग पत्र है हमारा, करीब इसमें मतलब जैसे हमारी 12 मांग है। 12 सूत्रीय मांगों में मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है किसान के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करे सरकार। सम्मान की रक्षा कैसे होगी? उसको फसलों के वाजिब दाम मिले, उससे झूठे साचे मुकदमे वापस हों और जगह जगह उसका जो उत्पीड़न हो रहा है वो नहीं हो। कृषि में जो काम आने वाली वस्तुएं हैं उनकी कीमत घटा के दी जाए, जैसी तमाम मांगे हैं। जैसे कि धान का मूल्य 1500 रखा जाए, गेहूं की खरीद पर्याप्त मात्रा में कृषि क्रय केंद्रों पे हो और गवर्नमेंट उनको मुआवजा दे, यानी बोनस दे। यदि भारतीय किसान उनके उपाध्यक्ष राजू गुप्ता हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे थोप दिए हैं। पुलिस विभाग के किन्हीं लोगों से उनकी कोई टसल हो गई होगी, पुलिस की कोई लूटपाट में उन्होंने सहयोग नहीं किया होगा। इसके लिए उन्होंने जब आगे कार्रवाई की तो दरोगा ने फर्जी मुकदमे लगवा दिए, ठीक। और इसी तरह से हमारे प्रभारी हैं हरिनाम वर्मा, उनके ऊपर भी झूठे मुकदमे हैं, वो वापस होने चाहिए। यदि नहीं होंगे वापस तो 7 तारीख से विशाल धरना प्रदर्शन लखनऊ में होगा। क्राइम नगर में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Orchid florist, sunflower anywhere in the world. We have lots of range of fresh flowers like Chervera, lilies, rose, anthurium are bird of paradise. We deal in fresh flower delivery and decoration also.
तो कॉन्टैक्ट अस एट तुलसी थिएटर कॉम्प्लेक्स, हजरतगंज, लखनऊ। फ़ोन नंबर 0522223029 एंड मोबाइल नंबर 9839361095 और 9839809706। वेबसाइट www.orchidflorist.net। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हथवापुर निवासी बिंदु शंकर नाम की महिला अपने पति द्वारा उत्पीड़न की शिकार हुई। उसके पति नारायण शंकर द्वारा शक के चलते लहूलुहान हो गई। पति पत्नी के इस झगड़े से एक बार फिर महिलाओं के अस्तित्व पर सवालिया निशान लग गया। महिला उत्पीड़न के क्रम में एक और नाम जुड़ा। हथवापुर निवासी बिंदु शंकर नामक महिला को उसके पति राज नारायण शंकर ने शक के चलते लहूलुहान किया। हमारे संवाददाता अनूप सिंह से बात करते समय बिंदु ने बताया कि उसका पति आए दिन शराब पीकर लड़ाई झगड़ा करता था और नशे के धुत में होकर उसे मारता पीटता भी था। राज नारायण का अत्याचार इतना बढ़ गया कि उसने अपनी पत्नी को चाकू से मारकर लहूलुहान कर दिया। ऐसी वारदात आए दिन देखने को मिलती है, जिसमें पति शराब पीकर अपनी पत्नियों पर अत्याचार करते हैं। वहीं शहर में ऐसी वारदातें आम हो गई हैं, जिसमें महिलाएं लगातार उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। कोई सामान ला के नहीं देते हैं और जिससे कोई सामान मंगा लो किसी बच्चे से, किसी लड़के से, सबको आदमी बनाते हैं। हमारे आदमी वो आरोप लगाते हैं कि आपकी उम्र पे आरोप लगा रहे हैं। जो लड़कियां पढ़ाया है, लिखाया, एक लड़की 9th का पेपर दे चुकी, फर्स्ट ईयर का पेपर दे चुकी, उसको भी मारा भी बड़ी बात। आज क्या मतलब क्या कारण था आपको, किस वजह से आपको उसको मारा? इसलिए है कि रात में एक आता था, वो अंडे उंडे ला देता था, उससे मंगा लेते थे। क्या नाम? नहीं, वो यहीं के रहने वाले नौकर है कि जो कोई जैसे जाता है तुम कहते ये सामान ला दो, ये सामान ला दो, कोई जा रहा है तो ला देता है, उसका रोक लगा आरोप लगा करके आपको आज पिटाई, आज मारा। क्या करते हैं आपके पति? कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते दारू पीते हैं, पैसे छीन लेते हैं और बच्चों को भी मारेंगे। आप क्या करते हैं? आपका रोजगार क्या है? ठंडा लगाते हैं, पुल पर लगा। कहाँ पे हैं इस समय आपके? घर पे है। मार के चले गए वो? दारू पिए है, दारू पी के आता है, पैसे छीन लिया, 100 रुपया छीन लिया हमारा। और अभी मतलब यहाँ से क्या कार्रवाई हुई आपकी? कुछ नहीं, अभी वो से उतनी समय बस बैठी थी, डंडा सुबेरे से रात में गायब रहा। और इसके बाद पता नहीं कहाँ से दारू पी के आया है, उसने पता नहीं क्या दारू के नशे में मारा। ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे। पहले ये सब जो है ये सब ठीक है ना, आप पहले दवा करा के आइए, इसके बाद जाओ गार्ड हम लोग आप सही आइए, ठीक आइए। कौन सा गलत आइए? हाँ, जाइए। अंकल अभी फिर जाएंगे, फिर मारेंगे। ऐसा कोई नहीं मारेगा। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ द्वारा लंबित मांगों को पूरा किए जाने हेतु श्रमिक दिवस के अवसर पर बालाकदर मार्ग प्रकाश विभाग से नगर निगम मुख्यालय लालबाग तक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें हजारों संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। रैली का नेतृत्व महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री बालेश्वर मिश्र और महामंत्री अशोक गोयल ने संयुक्त रूप से किया। शहरी गरीबों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के संबंध में शहरी गरीब संघर्ष मोर्चा, दिहाड़ी मजदूर संगठन व अन्य संबद्ध संगठनों ने संयुक्त धरने का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों मजदूरों व कर्मचारियों ने भाग लिया। आदर्श अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक एसोसिएशन का क्रमिक भूख हड़ताल शहीद स्मारक पर 160वें दिन भी जारी रहा। एसोसिएशन के कार्यकर्ता ने मांगे पूरी न होने पर 15 मई से आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के तत्वाधान में श्रम दिवस को चेतावनी दिवस के रूप में एक धरना कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा, जिसमें कर्मचारियों के वेतन संबंधित मांगों को महत्व दिया गया है। उत्तर प्रदेश वैकल्पिक शिक्षा आचार्य अनुदेशक एसोसिएशन द्वारा प्रदेश अध्यक्ष जगदम्बा सिंह के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर प्राथमिक विद्यालय में पूर्ण समायोजन की मांग को लेकर एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया, जिसमें मांगों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें 8 सूत्रीय मांगों को रखा गया। भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई, जिसके अंतर्गत धान व गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की बातें प्रमुख रूप से कही गई हैं।
निवासी बिंदु शंकर नाम की महिला अपने पति द्वारा उत्पीड़न की शिकार हुई। उसके पति नारायण शंकर द्वारा शक के चलते लहूलुहान हो गई। पति पत्नी के इस झगड़े से एक बार फिर महिलाओं के अस्तित्व पर सवालिया निशान लग गया। क्राइम नजर न्यूज को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.crimenazar.com पर भी। इसी के साथ ही हमारी आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।